अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक। प्रेशर क्या होता है? किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है वो उसका प्रेशर कहलाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करेंगे तो हमारी अर्थ भी हमारे इर्द गिर्द हवा का एक ब्लैंकेट रखती है, ठीक है, जो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से एयर को अपनी तरफ खींच के रखती है, जिस वजह से एयर कॉलम बना हुआ है। एयर की जो है मतलब है, क्योंकि हवा का वज़न हो, इसी वजह से हवा का वज़न होता है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, जिस वजह से ज़मीन ने हवा को अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो वो वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज़ प्रेशर विच इज़ टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा का वो प्रेशर जिसकी वजह से उसने ज़मीन के ऊपर वज़न डाला हुआ है, वेट रखा हुआ है 5 यूनिट एरिया के ऊपर, वो ज़मीन का या हमारे एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात है, वेट ऑफ द एयर वही एफ़ आ गया, या डब्ल्यू लगा लें, एफ़ लगा लें, एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर ए, पी इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर ए। वही आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा हुई डेफिनेशन है याद करनी है और लिखनी भी अपनी कॉपी पे, और ये फार्मूला भी इसका लिखना है। प्रेशर को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैरोमीटर से जो है वो मेजर किया जाता है। इसका यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ही होता है, ATM, जो इसको एटमॉस्फेरिक एब्रीवेटेड है ATM से ज़ाहिर करते हैं। और एक एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 10-1300 पास्कल या 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है एट सी लेवल पे, ठीक है। ये वैल्यू भी आप लोगों ने MCQs के तौर पे अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है। ये सी लेवल की बात हो रही है। समुद्र की सतह के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1,1300 पास्कल है, और इसी तरह 1,1300 पास्कल या 101.3 किलो पास्कल सी लेवल के ऊपर। डू यू नो में लिखा हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल इज़ अबाउट 1,00,000 पास्कल, या मतलब 1,100 किलो पास्कल के बराबर हो सकती है। भी MCQ में हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। समंदर की सतह के ऊपर तकरीबन 1,1300 और हमारे इर्द गिर्द जो तकरीबन 1,00,000 के बराबर होता है, ठीक है। प्रेशर कम होता है, समंदर की सतह के ऊपर ज़रा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने एक्टिविटी, जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह जब हम एक्टिविटी परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये देखते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद वेरीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को। जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। मोर वेट द एयर एंड मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो रहता है। द अर्थ सरफेस वेयर वी लिव इज़ द बॉटम ऑफ द सी ऑफ एयर। बॉटम ऑफ द सी ऑफ एयर, हवा के समंदर का बॉटम है, मतलब सबसे कम ज़्यादा जो हवा का बॉटम है वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर है। एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। कम इसलिए होता जाएगा कि हवा का प्रेशर कम होता जाएगा। हवा की जो ग्रेविटी है ज़मीन की तरफ वो कम होती जाएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरी बात करूँ कि हम जितना पानी के अंदर जाएंगे उतना ग्रेविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उतना प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो पीपल जाते हैं, ये करते हैं, हाइकिंग करते हैं, हिल्स पे जाते हैं, तो उन्हें हवा के कम प्रेशर का सामना करना पड़ता है, ठीक है। पीपल हु क्लाइंब अप द हिल एक्सपीरियंस हैज़ लेस एयर प्रेशर दैन दोज लिविंग एट सी लेवल। समंदर की सतह के ऊपर 10-1300 पास्कल 101.3 किलो पास्कल के बराबर हो सकता है। तो हाइट के ऊपर जब 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 55,000 पास्कल बढ़ जाएगा। ये जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि हर जो यहाँ पे आपने पढ़ा था MCQs के अंदर कि 1 मीटर नीचे जाने पे 10,000 पास्कल जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह ये 1 मीटर अगर आप ऊपर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर की बात किया तो 55,000 किलो पास्कल जो है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, 55 किलो पास्कल। एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल कैन बी डिटरमिन्ड एज द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एल्टीट्यूड पे प्रेशर मेजर करने के लिए भी डिफरेंट आलात मौजूद होते हैं। जितना एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा उतना प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो बैरोमीटर जो है वो एल्टीट्यूड इन इंस्ट्रूमेंट प्रेशर अल्टीमीटर यूज़ किया जाता है, जो बुलंदी पे प्रेशर को मेजर करता है। तो प्रेशर अल्टीमीटर इज यूज टू इन एयरक्राफ्ट। रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर इज यूज बाय स्काई डाइवर्स, हाइकर्स एंड माउंटेन ड्राइवर। तो प्रेशर अल्टीमीटर एल्टीट्यूड पे प्रेशर को मेजर करने के लिए, और रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर जो होता है, जो जाते हैं पैराग्लाइडर जो होते हैं या
डाइवर्स होते हैं, स्काई डाइवर्स होते हैं, हाइकर्स होते हैं, माउंटेन क्लिम्बर्स होते हैं, ये रेस माउंटेड अल्टीमीटर या प्रेशर अल्टीमीटर के ज़रिए से मालूम करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। इसमें से लिखने वाला काम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है, इसका ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये कुछ डू यू नो में लिखा हुआ है। ये इसमें बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो वेदर फोरकास्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वो बता रहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10,500 से ऊपर, मतलब है कि नॉर्मल प्रेशर से ऊपर होगा, हाई होगा, तो वेदर जो है वो नॉर्मल होगी। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, 92,000 पास्कल से कम हो जाएगा, तो उस वक्त पॉसिबिलिटी होती है स्टॉर्म आने की। ये जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, जो है वो तूफ़ान आने का जो है वो अंदेशा होता है। तो आज का आपका यही काम है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है सारा। अल्लाह हाफ़िज़।